औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. As revision is in process, so today we are going to revise chapter number 5 which is based on factorization. और फैक्टराइजेशन क्या है आपने ये पहले भी पढ़ चुकी हैं। लाइक देखिए ये मल्टीपल्स है, प्रोडक्ट फॉर्म में ये है और ये इसके फैक्टर्स हैं। जब 3 कॉमन निकालते हैं तो ये इसके फैक्टर्स में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को जो है वो फैक्टराइजेशन कहा जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं फैक्टराइजेशंस की, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि फैक्टराइजेशन में मेन चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली बात जो फैक्टराइजेशन में आप लोगों को आनी चाहिए, कॉमन। ठीक है, सबसे पहली टाइप जो है वो कॉमन है। चाहे जितनी भी टर्म्स हों, चाहे क्वेश्चन 2 टर्म्स पर बेस्ड है, 3 टर्म्स पर बेस्ड है या 4 या 6 टर्म पर अगर बेस्ड है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपने देखनी होती है कॉमन। ठीक है, अब मैं आपको इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सप्रेशंस है आपके पास 3 टर्म्स पर बेस्ड। ठीक है, उसमें लाइक देखें फर्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन में, जिसमें ये के ए प्लस के बी प्लस के सी, इन तीनों में के कॉमन है तो के कॉमन हम निकाल देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें एग्जांपल मैंने ली है जिसमें है 2a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर बी माइनस 10a। इन तीनों टर्म्स में आप देखें सबसे पहले तो ये कोफिशेंट 2, 4 और 10 है, तो 2 की टेबल में 4 भी है और 10 भी है, तो मीन्स के 2 कॉमन निकालेंगी। फिर सेकंड नंबर पे ये जो वेरिएबल यूज़ हुआ है a क्यूब a स्क्वायर b है और a है। ठीक है, तो वेरिएबल में जो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट है, सबसे छोटा जो एक्सपोनेंट होगा वो आपने बाहर कॉमन निकालना है। तो 1 है, तो इसलिए a की पावर जो 1 है वो कॉमन निकलेगी। क्लियर। अब फर्स्ट टर्म को इस कॉमन फैक्टर के साथ कंपेयर करते जाएं। जब फर्स्ट टर्म में से ये 2 निकाल दिया तो और यहाँ पे रह जाता है 1। ठीक है, जो लिखे या ना लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि यहाँ आप देखिए a क्यूब है, a क्यूब में से a के बाहर निकाल दें तो पीछे रह जाता है 2, a स्क्वायर रह जाएगा। फिर ये प्लस 2 2 होगा 4, 2 में से एक a बाहर निकाल दें, एक a रह गया और साथ में ये b, और माइनस 2 5 10, और ये a जो है वो बाहर निकल चुका है तो सिर्फ यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये है फैक्टर्स। ठीक है, इसमें ये पूरा का पूरा ये जो है इस ज़ाहिर है फर्दर इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ एक्सप्रेशंस में आप लोगों को 4 टर्म्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेशन दी जाती हैं। मैं कॉमन को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन में सबसे पहला रूल ही है कॉमन। चाहे आपको जिस टाइप की भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिया जाए, आपने सबसे पहले उसमें देखना ही है कि कॉमन है कि नहीं। कुछ वो वेरिएबल भी कॉमन हो सकता है, वो कोई कोफिशिएंट भी कॉमन हो सकता है। नाउ एक्सप्रेशंस ऑफ 4 टर्म्स हों या 6 टर्म्स हों, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपने इन 4 टर्म्स में देखना है कोई भी कोफिशिएंट या वेरिएबल कॉमन हो तो आपने कॉमन निकालना है। यहाँ आप देख लें फर्स्ट टर्म में है AC, दूसरी टर्म में है AD, थर्ड टर्म में है BC और BD। ठीक है, कोई ऐसा कॉमन कोफिशिएंट या वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। तब आपने क्या करना है, जब क्वेश्चन 4 टर्म पर बेस्ड हो तो तब हम बनाते हैं पेयरिंग करते हैं। पेयर में आपने इस तरीके से पेयर बनाना है जिसमें लाजमन कोई ना कोई वेरिएबल या कोफिशिएंट जो है वो कॉमन निकले। तो इट्स अप टू यू कि फर्स्ट 2 टर्म्स को लेके करती हैं या AC और BC को कंबाइन करती हैं और BD और AD को करती हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। मैंने ये फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर लिया है, प्लस साइन है, प्लस लिख दिया और नेक्स्ट को पेयर में लिया। क्लियर। अब इस ब्रैकेट में से आप देखें ये A कॉमन है, सही, A बाहर कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या रह गया C प्लस D, क्योंकि ये दोनों A बाहर निकल चुके हैं। यहाँ आप देखें BC है और BD है, इसमें B कॉमन है, पीछे क्या रह गया C प्लस D। तो इस टाइप की फैक्टराइजेशन में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है या आप सही जा रही हैं। ये जो आप लोगों ने पेयरिंग करके वेरिएबल या कोफिशिएंट कॉमन निकाला है तो पीछे जो फैक्टर रह जाता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं या जो भी वैल्यूज़ है वो सेम होनी चाहिए। तो C प्लस D और ये C प्लस D, ये देखिए कॉमन है, मीन्स कि आप सही जा रही हैं। क्लियर। सो C प्लस D आपने बाहर कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या रह गया, क्योंकि देयर आर 2 टर्म्स। अब
देखिए 4 टर्म से आपने 2 टर्म्स में इसको कन्वर्ट किया है। अब इन 2 टर्म्स में टर्म्स का कैसे पता चलता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन जब बीच में आ जाए तो ये टर्म्स पे डिवाइड हो जाता है। ये तो ए प्रोडक्ट फॉर्म में, बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 टर्म्स से आपने 2 टर्म्स में इसको शिफ्ट किया। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखें c प्लस डी जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो जब c प्लस डी बार कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या रहेगा a और ये प्लस b, तो ये हो जाएगी, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये मैंने इसी टाइप की क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1, जिसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4 टर्म्स हैं। अगेन आप सबसे पहले तो देखिए कॉमन क्या, 4 की 4 टर्म्स में कॉमन कोई भी वैल्यू है, पहले तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है। लेकिन यहाँ देखें तो कोई ना वेरिएबल ना कोफिशिएंट कॉमन है इसमें, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अगेन इसमें पेयरिंग करेंगे। पेयर आपने इस तरीके से बनाना है कि लाजमन कोई ना कोई वेरिएबल या कोफिशिएंट जो है वो कॉमन निकले, ठीक। अब यहाँ देखें अरेंजमेंट ज़रूरी है, उसके बगैर ये हो नहीं रहा। यहाँ से हम लेंगे x² और xy को अरेंज कर देंगे, 2 के साथ इस 2 की टर्म्स को अरेंज कर देंगे। क्लियर? अरेंज करने के बाद अब आपने इनकी पेयरिंग करनी है, पेयर्स बनाने हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर माइनस साइन, अब इस दोनों टर्म्स का आपने पेयर बनाना है, तो इस माइनस साइन के जैसे माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं, फ़ौरन उसी वक्त आपने ये प्लस साइन लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में से आप देखें x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पीछे क्या रह गया, यहाँ इस फर्स्ट टर्म में x रह गया, प्लस यहाँ से ये x बाहर कॉमन निकल गया, तो यहाँ रह जाता है y। यहाँ इस टर्म में आप देखें तो ये 2 कॉमन है और y² है और y³ है, तो लीस्ट डिग्री हम लेते हैं। यहाँ पर लीस्ट डिग्री या एक्सपोनेंट हमारे पास y² है, तो y² कॉमन आएगा। 3 में से 2 स्क्वायर बाहर निकल गए, तो पीछे कितने रह गए, 1। 1y प्लस यहाँ पे x रह जाएगा, क्योंकि 2 भी बाहर निकल गए, y² भी बाहर निकल गए। देखिए x प्लस y हो या y प्लस x हो, बात एक ही है। अब यहाँ देखिए 4 टर्म्स से 2 टर्म्स में शिफ्ट किया। अब इन दोनों टर्म्स में x प्लस y कॉमन है, x प्लस y आपने कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या रह गया, x माइनस 2y²। क्लियर हो गया?